विक्रम के पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भीम गली, विश्वास नगर, दिल्ली 32। श्री पंकज जैन, सारिका जैन, माणिक विहार, दिल्ली। श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, फॉर्म PR जैन फ्यूजिंग, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर, दिल्ली 31। श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वास नगर, दिल्ली 92। श्री सुचिन जैन, श्री राजकुमार जैन, सुलेख सुशीला जैन, वर्धमान। श्री विकास जैन, प्रीति जैन, मोनिका जैन, ईशान जैन, मयूर विहार, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे। अनंत शक्तियों से संपन्न चेतन आत्म राम, शक्तियों के अनुभवन से मिलता शिवपुर धाम। आत्मा की विशिष्ट 47 शक्तियों की विशेष चर्चा यहाँ पर चल रही है। इन शक्तियों का स्वरूप जानना भी जरूरी है और इन शक्तियों का अनुभव करना भी जरूरी है। आज अकारी कारणत्व नाम की शक्ति की विशेष चर्चा प्रारंभ होने वाली है। ये 14 नंबर की कहते हैं क्रम में आने वाली शक्ति है। इसका ध्यान सूत्र इस प्रकार से तैयार हुआ है कि अकारी कारणत्व शक्ति संपन्न चैतन्य स्वरूपो हम। अकारी कारणत्व शक्ति संपन्न चैतन्य स्वरूपो हम। अकारी कारण शक्ति से संपन्न मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ। इसका भाव यह है। आचार्य अमरचंद देव ने समय साहब परिशिष्ट में इस शक्ति का स्वरूप इस प्रकार से परिभाषित किया है। अन्य क्रियमाणा न्याकार कैक द्रव्यात्मिका अकारी कारणत्व शक्ति। ये 14 नंबर की शक्ति है कि अन्य से ना करने योग्य और उसका कारण नहीं है ऐसा एक द्रव्य उस स्वरूप अकारी कारणत्व शक्ति है। समझ में नहीं आया होगा अभी, थोड़ा और इस विषय को स्पष्ट किया जाता है कि इस आत्मा में एक ऐसी शक्ति भी है जिसके कारण से आत्मा ना तो अन्य से किया जाता है और ना अन्य को करता ही है। आत्मा न अन्य से किया जाता है न अन्य को करता है। ऐसी विलक्षण शक्ति कहते हैं प्रत्येक जीवात्मा में। कोई किसी का कार्य नहीं, कोई किसी का कारण नहीं। जैन दर्शन की अद्भुत विशेषता क्या है और मूल सिद्धांत जिनागम का क्या है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कारण नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं है और हर द्रव्य अपने आप में पूर्ण है, स्वतंत्र है, स्वाधीन है और अपना कार्य करने में प्रत्येक द्रव्य सक्षम है। कोई किसी का करता धरता हरता नहीं है। सारे द्रव्य कहते अपने आप में स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं। यह जैन धर्म का मूल सिद्धांत है।
क्योंकि आज तक कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य के रूप में परिणमित नहीं हुआ और न कभी भी कोई द्रव्य अन्य द्रव्य के रूप में परिणमित हो सकता है। सभी का परिणमन अपनी अपनी सीमा में अपने अपने स्वरूप में होता है। अनंत शक्तियों के खजाने में, भंडार में, आत्मा में एक ऐसी शक्ति भी है जिसके कारण यह आत्मा ना तो किसी का कार्य है न किसी का कारण है। आत्मा का कार्य कोई अन्य करने वाला हो ऐसा भी नहीं है और मैं किसी का कार्य करने का कारण हूँ ऐसा भी नहीं हूँ, क्योंकि शाश्वत नियम है कारण के अनुसार कार्य होता है। यदि हमारे कार्य करने का कारण परद्रव्य हो तो परद्रव्य के अनुसार मेरे भीतर कार्य होगा, मेरी स्वाधीनता कहते सिद्धि नहीं होगी, मैं पराधीन नहीं रहूँगा, पराश्रित रहूँगा। तो आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं? सभी द्रव्य में कार्य होते हैं पर अपने भीतर जो सामर्थ्य है, योग्यता है, उसके अनुसार होते हैं और हर द्रव्य अपने आप में अनंत शक्तिवान भी है, अनंत सामर्थ्यवान भी है। द्रव्य और गुण तो अनादि अनंत होते हैं, इस कारण वे कार्य ही नहीं है। द्रव्य अनादि अनंत है, गुण भी अनादि अनंत है। जो अनादि अनंत होता है वो कार्य ही नहीं है, अतः उनके संदर्भ में तो किसी परद्रव्य के कार्य होने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। कार्य तो पर्याय में होता है, कार्य तो परिणमन को कहा जाता है। इस आत्मा का परिणमन भी किसी का कार्य नहीं है। परिणमन तो होता है प्रत्येक द्रव्य में, पर किसी का कार्य परिणमन नहीं है। स्वयं अपनी परिणमन शक्ति से द्रव्य परिणमित होते हैं और हर पदार्थ कहते हैं अपरिणामी होकर के भी परिणाम स्वभावी है। आत्मा में होने वाला परिणमन पर के कारण से नहीं होता। पर द्रव्यों के द्रव्य गुण भी कहते त्रिकाली होने से कार्य नहीं होते, उनका परिणमन ही उनका कार्य है। उनके परिणमन का कारण ये आत्मा नहीं है। पर द्रव्य में जो परिणमन होता कार्य होता है उसका कारण आत्मा हो तो उनके परिणमन का कारण ये आत्मा नहीं है, पर के परिणमन का कारण ये आत्मा नहीं है और आत्मा के परिणमन का कारण कोई परद्रव्य नहीं है। कितनी स्वतंत्रता है, कितनी स्वाधीनता है, कितनी प्रत्येक द्रव्य की कहते हैं अपने अपने कार्य करने की क्षमता है। कोई किसी का क्यों करे, सब अपना अपना करने में जब सक्षम है तो किसी को किसी की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की दृष्टि से, ये व्यवहार की दृष्टि से कहा जाता है कि इनको भैया जरूरत पड़ेगी तो मेरी मदद लेना पड़ेगी तब इनके काम होगी। ये सारी बातें व्यवहार दृष्टिकोण से कही जाती हैं जो जीव को पराधीन रखती हैं और शक्तियाँ आत्मा को स्वाधीन बनाती हैं, स्वतंत्र करती हैं, निर्भर करती हैं। स्वतंत्रता की उद्घोषक सारी शक्तियाँ होती हैं, सारे बोझे को कहते दूर कर देती हैं, निर्भर बना देती, भार रहित कर देती हैं। इसलिए इन शक्तियों के स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है। शरीर में होने वाले परिणमन का कर्ता शरीर ही है, शरीर में होने वाले परिणमन का कर्ता जीव नहीं है और जीव में होने वाले परिणमन का कर्ता कहते देहादि शरीर आदि कहते नहीं है। कर्म में होने वाले परिणमन का कर्ता भी कहते जीव नहीं है। कर्म होने वाले परिणमन का कर्ता कर्म ही है। ये अध्यात्म की बात कहते हैं, शुद्ध नए की बात को समझना बहुत जरूरी है। जो शुद्ध नए को ग्रहण करता है वही कहते हैं मुक्ति को प्राप्त करता है। जो शुद्ध नए को छोड़ देता है, उसका तिरस्कार कर देता है, वहाँ से दृष्टि हटा लेता है, वह बंधन में कहते जीव बंधा रहता है, बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। गहे शुद्ध नए मोक्ष है, तजे शुद्ध नए
बंद, ये नाटक समय सार में कहा है। इस तरह ये आत्मा न किसी परद्रव्य का कार्य है। ऐसा नहीं कि आत्मा का कार्य नहीं हो रहा है, जानने देखने का कार्य हो रहा है ना, सुख आदि के वेदन का कार्य होता कि नहीं होता है। तो ये अपना कार्य अपने भीतर अपनी शक्तियों के कारण से होता है, ये बात समझना है। इस तरह आत्मा न किसी परद्रव्य का कार्य है, न किसी परद्रव्य का कहते कारण है, और किसी भी परद्रव्य का कार्य और कारण नहीं बने, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव ही आत्मा का, मैं किसी का कार्य नहीं बनता, मैं किसी का कारण नहीं बनता, ये आत्मा का स्वरूप है। और इस स्वभाव का नाम ही अकारी कारणत्व शक्ति है। विश्व में जितने भी द्रव्य है ना, वो सारे द्रव्य अपने में पूर्ण परिपूर्ण हैं, अद्वैत हैं। कोई भी जगत का द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से कहते खंडित नहीं होता। सारे द्रव्य कहते हैं अखंड हैं, अखंड हैं, इसलिए सारे द्रव्य कहते हैं शुद्ध रूप हैं। कभी भी किसी के द्वारा द्रव्य को खंड खंड नहीं किया जा सकता है, ना द्रव्य कभी खंड खंड होता है। अविच्छिन्न अविभाज्य द्रव्य रहता है। परद्रव्य का परद्रव्य में परिणमन होता नहीं, एक द्रव्य का परिणमन दूसरे द्रव्य में नहीं होता। पर पर्याय का पर पर्याय में परिणमन नहीं होता, और पर गुण का पर गुण में कहते परिणमन होता नहीं है। निस्वभाव दृष्टि से प्रत्येक वस्तु पूर्ण है, परिपूर्ण है, स्वतंत्र है। ब्रह्म में दो प्रकार की सत्ता, एक अवान्तर सत्ता और एक महासत्ता की बात ही प्रचुरसार में पंचाशती का ग्रंथ में आती है। ये प्रत्येक द्रव्य अवान्तर सत्ता और महासत्ता से संपन्न है, और सारे द्रव्य कहते हैं अपने आप में पूर्ण परिपूर्ण है। द्रव्य अपने स्वभाव में व्याप्ति व्यापक रूप है, अपने स्वभाव में ही द्रव्य फैला हुआ पसरा हुआ है। अपने स्वभाव को छोड़ करके द्रव्य और द्रव्य में जाके फैल जाता है, व्यापक हो जाता है, ऐसा द्रव्य का स्वभाव ही नहीं है। निज गुणों में व्याप्ति व्यापक भाव है, और पर गुणों में, पर द्रव्यों में, पर पर्यायों में मेरा कोई भी व्याप्ति व्यापक भाव कहते नहीं है। और कर्ता कर्म का संबंध भी पर के साथ नहीं है। समय सार में कर्ता कर्म अधिकार में कहा है, जहाँ व्याप्त व्यापक संबंध होता है वहाँ कर्ता कर्म संबंध होता है, जहाँ व्याप्त व्यापक संबंध नहीं है वहाँ कर्ता कर्म का संबंध होते ही नहीं है। तो आप आत्मा के अनंत गुण कहते हैं आत्मा में ही रहते हैं, और आत्मा अपने अनंत गुणों को छोड़ करके अन्य परद्रव्य के गुणों को कहते ग्रहण नहीं करता, ना उस रूप होता, ना उनका कार्य का कर्ता होता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में आचार्य कल्पन टोडरमल जी ने बहुत मार्मिक सूत्र बताए हैं कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित अपने अपने में परिणमित होती हैं। अनादि निधन वस्तुएं अपने अपने में परिणमन करती हैं, और कोई किसी के परिणमन को रोकने में समर्थ नहीं है। हर द्रव्य परिणमनशील है, परिणमन कर रहा है, और कोई किसी द्रव्य को परिणमित नहीं कराता, और पर द्रव्य को परिणमन कराने का जो भाव है ये भाव मिथ्या है। आज तक कभी किसी ने किसी भी को किसी द्रव्य को परिणमन कराया ही नहीं है। सारे द्रव्य परिणमन करते रहे अपनी सीमा में रह के, अपने स्वरूप में रह के, क्योंकि परिणमन वस्तु का स्वभाव है। जब स्वभाव है तो वह सदा उसमें पाया जाता है। जगत भी परिणमनशील है, जगत के सारे पदार्थ परिणमनशील हैं और परिणमन कर रहे हैं और करते रहेंगे, अपनी सीमा में करेंगे। कोई किसी की सीमा का अतिक्रमण करके उसमें जाके कुछ करके आ जाएगा
या कोई हमारे द्रव्य में कुछ करके चला जाएगा, या मैं किसी का कर दूंगा, ये सब मिथ्या बातें हैं, वस्तु का स्वरूप ही नहीं है। और पर को अपनी इच्छा के हिसाब से अपने अनुसार प्रमाण कराने का भाव, इसको मिथ्या भाव से जीव दुखी होता है। तो जब मैं पर के व्याप्ति व्यापक भाव से सुनूं, जब मैं पर के व्याप्ति व्यापक भाव से सुनूं, पर द्रव्य से सुनूं, पर गुणों से सुनूं, पर पर्याय से सुनूं, मैं पर में व्याप्य व्यापक भाव मेरा है ही नहीं, संकोच विस्तार से रहित हूं मैं। मेरे द्रव्य में कोई लाभ हानि नहीं होती है, मैं तो ज्यों का त्यों जैसा है वैसी रहता हूं। मैं अपने द्रव्य में भी कहते हैं अपनी मन मर्जी से परमन करने में सक्षम नहीं हूं। मेरे ऊपर कोई भार और कोई बोझा नहीं है जब परमन की व्यवस्था स्वयं हो रही। होता स्वयं जगत प्रणाम, मैं जग का करता क्या काम। कितनी अनमोल पंक्ति है। होता स्वयं जगत प्रणाम, मैं जग का करता क्या काम। कर्तृत्व का भाव दूर हो जाता है, सहजता का भाव अंदर प्रकट हो जाता है। तो मेरे ऊपर कोई भार नहीं है, कोई बोझा नहीं है, मैं तो निर्भार हूँ, मैं तो निर्भय हूँ। इस शक्ति को स्वीकार करते ही रोना धोना कहते हैं जीव का समाप्त हो जाता है। यह शक्ति अनंत स्वाधीनता की सूचक है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कर्ण स्वाधीन है, कर्ता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। इस स्वतंत्रता की बात, निर्भर है प्रत्येक द्रव्य, निर्भय रहने का अमोघ उपाय है, ये शक्ति हमको बताती है। एक बार यह बात चित्त में गहराई से उतर जावे तो पर में कुछ करने की अनंत आकुलता और पर मुझ में कुछ करना दे, इस प्रकार का भय कहते समाप्त हो जाता है। तो ये आत्मा पूर्णतः स्वतंत्र स्वाधीन है, ना तो इसे पर में कुछ करना है, ना स्वयं के कार्य के लिए किसी पर कहते निर्भर रहना है। क्योंकि इस आत्मा में अनंत शक्तियों के साथ साथ एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण ये आत्मा ना तो किसी का कार्य है ना किसी का कारण है, और किसी का कार्य कारण नहीं होना ही अकार्य कारणत्व नाम की कहते शक्ति का स्वभाव है। निमित्त से कार्य होता है, मान्यता छूट जाती है, और निमित्त आश्रित जो पराधीन बुद्धि है वह भी समाप्त हो जाती है। और दूसरों पर भरोसा कमजोरी की निशानी है, और अपने आप पर भरोसा ये आत्मा की स्वाधीनता की निशानी है। ये अद्भुत स्वरूप है। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव परभाव से भिन्न है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन। जैनम जयतु शासनम।